हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। इससे पहले जो है वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था मेथड्स टू फाइंडिंग आउट द लिमिट्स। उसमें हमने 4 तरीके स्पेसिफिकली बात करी थी जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ये 4 हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 होते हैं, जिसमें से 5वां जो है वो हम आज करने वाले हैं। और छठा जो है वो ऑलरेडी हम करते हुए पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हम करते हुए आते हैं, दैट इज बेसिकली कॉमन सेंस। तो अगर ये 5 में से 5 कोई भी वे ना लगे मेथड टू फाइंडिंग आउट द लिमिट्स, तो हम अपना कॉमन सेंस यूज करके वो सवालों को कर सकते हैं, राइट। सॉरी। तो आज जो है हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ देखेंगे, जिसको अगर हमारे पास वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहती है तो हमें लिमिट के सवालों को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी, थोड़ा सा सरलता जो है वो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। साथ में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है आपको अपडेट्स वगैरह जो है एक्सेस नोट्स वगैरह को आप एक्सेस कर पाओ और अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है, बेसिकली दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर मैं सारे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को लिख दूंगा। उसके बाद जो है हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेसिस करके, जिससे हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एक एक करके मैं सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों आप सबके सामने लिख देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली अगर मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात करूं, कभी भी दोस्तों अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास वन प्लस ए एक्स टाइप का कुछ दिखे, 1 + ax टाइप्स और टू दी पावर 1/x, अगर मैं इसको देखूं तो दिस इज अ 1/infinity फॉर्म बन रहा है। तो अगर इस तरीके का हमें कभी दिखता है तो उसका आंसर मैं तो लिखूंगा ही, साथ में यहाँ पे अगर ये भी दिखता है, मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ जिससे आपको समझाने में, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी अगर कभी हमें दिखे और यहाँ पे हमें 1 + a/x की पावर x अगर हमें कभी दिखे, दिस इज ऑल्सो 1/infinity फॉर्म। अगर दोनों में से कोई भी फॉर्म हमें दिखता है तो इसका जो आंसर होगा लिमिट का, दैट इज नथिंग बट e की पावर a। तो वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिससे जो है हमें आगे सरलता हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। हम इन सारे प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेसिकली स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसके ऊपर हम सवाल भी सॉल्व करके देखेंगे, जिससे हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरा जो दोस्तों रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास log ऑफ 1 + x अपॉन के अंदर x कभी दिख जाता है, ठीक है, अपॉन में x कभी दिख जाता है, तो इसका जो बेसिकली रिजल्ट है वो क्या होता है, दैट इज 1। जब भी हमें इस तरीके का log ऑफ 1 + x की पावर x दिखे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं तीसरी तरकीब यहाँ पे देखता हूँ, तीसरा रिजल्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों। cos x, वैसे तो सारे जो लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है, आपको याद याद रखना है इसको, बार बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये सब यूज करके, तो जो है दोस्तों आपको अपने आप ही याद रह जाएगा। अगर दोस्तों इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे फॉर्म दिखता है तो इसका जो लिमिट है दैट इज नथिंग बट 1/2 के बराबर आता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं चौथी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं जिससे ना आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल सके, जिससे एक कलर में आपको थोड़ा सा क्या होता है, अच्छे से दिखता नहीं है या फिर समझ नहीं आता। अच्छा, फोर्थ थर्ड हम 3 कर चुके हैं, अब चौथा वाला भी देख लेते हैं। चौथा क्या है, अगर दोस्तों हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे a की पावर x अपॉन -1 अपॉन के अंदर x कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखता है, ठीक है। तो द रिजल्ट विल बी नथिंग बट ln a दैट इज नेचुरल लॉग और a यहाँ पे हो जाएगा। इसी का एक स्पेशल केस भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और इंस्टेड ऑफ e की पावर x, हमारे पास अगर e की पावर x -1 अपॉन में x है, e की पावर x, सॉरी थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, e की पावर x -1 अपॉन में a अगर सॉरी x अगर हमारे पास इधर है, तो दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट इज नथिंग बट 1 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ln हमारे पास a की जगह क्या डाल रहे हैं हम, बेसिकली 1 डालेंगे तो वो चीज हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो फिफ्थ है वो एक चैनलाइज वे में मैं एक एक करके सारे लिख दूंगा जिससे आपको याद रह जाए और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो फिफ्थ जो है यहाँ पे सिमिलर है, तो मैं फिफ्थ को एक ही टाइप का यहाँ पे लिख दूंगा। दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में साइन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में एक्स और इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो tan tan x अपॉन में x, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट इज नथिंग बट वन, दैट इज नथिंग बट ये हमारे पास वन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक मैं छोटा सा और एक यहाँ पे पॉइंटर करके लिखा देता हूँ, दैट इज नथिंग बट लिमिट x टेंड्स टू, या फिर x यहाँ पे ना x थोड़ा सा दूर लिखते हैं ना जिससे आपको यहाँ पे दिखे भी, अच्छे से समझ आ सके। थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। नोट करके यहाँ पे लिखाता हूँ, नोट क्या करा रहा हूं दोस्तों, इफ लिमिट x टेंड्स टू एक्स माइनस ए टेंड्स टू जीरो, और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स साइन एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस ए, तो वहां पे x था, यहाँ पे भी एक्स माइनस है, तो इसका आंसर भी दोस्तों वन आता है। यहाँ पे सेम इसी का जो इंस्पिरेशन है आप ले सकते हो, याद करने में आपको आसानी होगी। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, अब हमारे पास एक लास्ट जो है दो तीन और हम देखेंगे, जिससे और आपको यहाँ पे क्लैरिटी जो है यहाँ पे मिल जाए, क्लैरिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एक सेकेंड, सिक्स्थ यहाँ पे देखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे लिमिट का ध्यान रखना दोस्तों, कौन सा जीरो है कौन सा इन्फिनिटी है वो देखना, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं सातवां देखता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन में x इज बेसिकली जीरो। इन्फिनिट जीरो को टेंड करेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, बट अगर इन्फिनाइट को टेंड करेगा तो बेसिकली जीरो के बराबर आएगा। दोस्तों ये जो मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, इसमें से आधे तो आप खुद ही प्रूव कर सकते हो, जो मैंने आपको लिमिट का कंसेप्ट सिखाया था, बट ये जो चीज है इसके प्रूफ भी दोस्तों है, बट प्रूफ हम इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर हम याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में वो चीज लग जाएगी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेक श्योर आप कमेंट करें, तो मैं अलग सा इस सीरीज के अलग से मैं वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि ये प्रूफ जो है आप लिमिट के कंसेप्ट, जिसको लिमिट आता है मैंने जो कि सिखा दिया है, उसी बेसिक जो चार तरीके हैं उसको यूज करके हम ये सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे हमारे पास बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे देखूं, सातवां यहाँ पे लिखता हूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो x साइन इनवर्स वन बाई एक्स, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये किसके बराबर होगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट जीरो के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, वही सेम चीज दोस्तों, सेम आंसर मेरे पास कि भाई वापस जितने भी हमने प्रॉपर्टी देखे हैं उसी को यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पे यूज करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई ये पूछ दे दोस्तों, नाइन यहाँ पे एट लिख देता हूँ, चलो एट यहाँ पे हमें लिख देता हूँ, क्या मैंने एट लिखा कि, अच्छा यहाँ पे ना मार्किंग में थोड़ी गलती हो गई है, सेवेंथ मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो ये नाइन्थ होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस इज एट, और अब जो है हम लिखने वाले हैं वो नाइन्थ है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइन्थ, ठीक है, लास्ट है दोस्तों। अगर दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन इनवर्स वन बाई एक्स का कोई पूछे, सिर्फ साइन इनवर्स वन बाई एक्स और कुछ नहीं है दोस्तों, तो दिस इज बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपके स्क्रीन में मैंने मोटा मोटी सारी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो हमें क्वेश्चन में जो है इजी होने वाला है और यूज होने वाला है फ्रिक्वेंटली, वो मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिख दिया है। आपको बस इसको बार बार प्रैक्टिस जब करोगे, इसको यूज करोगे, तो अपने आप आपके माइंड में जो है वो आ जाएगा और याद हो जाएगा। अब इसी के ऊपर जो है हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं, यूजिंग दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, दीज स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम कुछ सवाल यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करता है। आपके सामने सबसे पहले जो है मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखा देता हूँ, और बीच में भी हम देख लेंगे, अगर आप चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वन मैं यहाँ पे, सॉरी स्टैंडर्ड रिजल्ट कह रहा हूँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज, यहाँ पे थोड़ा सा ना विड्थ बढ़ा लेता हूँ इस पेन का, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, एक सेकेंड, यस। दोस्तों सबसे पहला जो हम यहाँ पे सवाल करेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई एक्स। अगर आप ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे, अगर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूं, वी नो दैट, इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार कोई बताने की कोशिश करेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस एक्स
की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो वही चीज लगा के हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, राइट। और ये जो है दोस्तों स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ए एक्स की पावर 1/x अगर है तो e की पावर a जो है वो आंसर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 माइनस एक्स है, तो जो a की वैल्यू है वो क्या होगी, -1 होगी। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज e की पावर -1 एंड दिस इज e की पावर 1। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट e की पावर 0 और वी कैन से दैट 1, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मैंने क्वेश्चन 2 क्यों यहाँ पे लिखा है जबकि हम क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लूं आप लोगों के सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश करूं कि इसको कैसे सॉल्व करें, अप्रोच क्या है, अगर आप दोस्तों सीरियस हो तो आप पॉज करके खुद से ट्राई करिए, उसके बाद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जो है अनपॉज करके बेसिकली रिज्यूम करके आप आंसर देख सकते हो। दोस्तों इसको थोड़ा-सा अगर मैं रीअरेंज करूँ, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में चाहिए ना, अगर इसको थोड़ा-सा बेसिकली रीअरेंज करके मैं देखूँ ना, तो e की पावर एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस कॉस एक्स अपॉन के अंदर मैंने क्या लिख दिया इधर, अपॉन के अंदर, सॉरी जस्ट अ सेकंड, अपॉन के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, राइट। अब अगर ध्यान से एक चीज देखोगे, मैं अगर इसको स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस दोस्तों कॉस एक्स अपॉन के अंदर एक्स स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज एडिशन है तो स्प्लिट हमारे पास आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये और ये, इसको ध्यान से देखो और बताओ कि कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद आ रहा है या फिर नहीं। अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, दिस इज बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसकी वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर है, जिसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। और हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, सीधी सी बात है, हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, सबसे पहली बात तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई क्या, 1/2। बट ये जो है थोड़ा हिचकिचाहट कर रहा है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल नहीं पा रहा। आप ध्यान से अगर देखोगे ये हम यूज कर सकते हैं, बट एक्स स्क्वायर है इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हो नहीं रहा है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा, गलती से लिख दिया है दोस्तों, दिस इज नॉट, ये ना एक्स होगा, ठीक है ना, दिस इज, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 2 लग रहा था वो, दिस इज एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर की वजह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो है दिक्कत कर रहा है। दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इफ यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ, या फिर आप एक काम करो, लेट लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो एक्स अगर टेंड कर रहा है जीरो को तो एक्स स्क्वायर भी टेंड करेगा बेसिकली जीरो को, क्योंकि जीरो का स्क्वायर बेसिकली जीरो को ही टेंड करेगा ना, ऑफकोर्स है ना, और जीरो को टेंड करेगा फास्टली। तो जो टी है दैट विल ऑल्सो टेंड टू जीरो। तो इसका मतलब दोस्तों मैं इसको, इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे चेंज करके लिमिट टी टेंड्स टू जीरो ई की पावर टी -1 अपॉन में टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। और यहाँ से दोस्तों हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज दिख गई है दोस्तों मेरे को, क्या दिखी है वो, कि इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1 बाय यूजिंग द रिजल्ट। यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो, ये वाला, सॉरी हमने ये वाला रिजल्ट यूज किया और ये वाला रिजल्ट यूज किया, दोनों से हमें दिख गया कि 1/2 और 1, और दोनों को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों दैट इज 1 + 1/2, तो हमारे पास यहाँ पे 3/2 विल बी दी फाइनल आंसर, ठीक है, 3/2 विल बी दी फाइनल आंसर। अब दोस्तों हम जो है और एक सवाल कर लेंगे, बट सवाल करने से पहले मैं एक छोटा-सा आपको होमवर्क दे दूँगा, जो आप घर में इसी कांसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, येलो कलर से लिखता हूँ जिससे ना आपको थोड़ा-सा अलग-सा लगे ये। यस, होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा वो होमवर्क? लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाई टू, पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन के अंदर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको अपने घर में ट्राई करना यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ओनली। अब जो है हम कुछ और सवाल भी देख लेंगे जिससे आपको और जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील हो, राइट। तो हम 2-3 और सवाल यहाँ पे देखेंगे। हमने 2 सवाल कर लिया था, दिस इज द तीसरा सवाल जो वी आर गोइंग टू डू, राइट। सवाल कैसा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से देखना भी, कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा दोस्तों आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, x टेंड्स टू जीरो, सॉरी, x टेंड्स टू जीरो, साइन 5, साइन की पावर, सॉरी यहाँ पे ना कुछ और ले लेते हैं, साइन की पावर मतलब एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स क्यूब हमने ले लिया, और नीचे जो है साइन 5 2x, साइन पावर 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा जो है आपको कंसंट्रेशन चाहिए होगा, ध्यान से थोड़ा दोस्तों देखना, ठीक है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, लिमिट, मेरे को स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, मेरे को स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए, तो मैं कुछ भी करके वो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखने तक कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन यहाँ पे करूंगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे साइन एक्स क्यूब लिखा है और मैंने यहाँ से एक्स क्यूब डिवाइड कर दिया, जस्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैंने दोस्तों क्या किया ना, 2x की पावर 5 और अपॉन में साइन 5 2x, ये तो दिए था, तो इसको मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ स्प्लिट करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे 2x की पावर 5 और एक्स क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो x टेंस टू, यहाँ पे भी x टेंस टू होगा 0, और यहाँ पे भी कंपनसेट कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अगर दोस्तों ध्यान से आप देखोगे, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट और दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये हमारे पास अपने आप सॉल्व करके हम ला सकते हैं। अगर आप बाद में देखेंगे उसको, दिस इज साइन एक्स अपॉन में एक्स, और दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एक्स, बस दोस्तों आपने बोला साइन एक्स अपॉन में एक्स का 0 होता है, तो सर इसका तो 1 वैल्यू होगा, बट आपने बोला था साइन एक्स अपॉन में एक्स का 1 वैल्यू होगा। दोस्तों सेम कंसेप्ट, अगर एक्स टेंड टू 0 कर रहा है तो एक्स क्यूब भी तो 0 को ही टेंड करेगा ना, मतलब अगर एक्स 0 है, वो हमारे पास 0 को टेंड कर रहा है फॉर सम रीजन, अगर मैं 0 का क्यूब करूंगा, सम पॉइंट समथिंग पॉइंट का क्यूब, तो वो भी तो 0 को ही टेंड करेगा, राइट। तो इसी वजह से फ्रॉम दिस कंसेप्ट वी कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज 1। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे साइन की पावर 5x अपॉन में 2, दिस मैंने आपको बताया था साइन एक्स, तो x की पावर 5, या फिर अगर x टेंड टू 0 कर रहा है तो 2x, तो 2x की पावर 5 भी तो 0 को टेंड करेगी भाई साहब मेरे, बिल्कुल सर। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया कि दिस इज ऑल्सो हमारे पास क्या 1। अब इसको सॉल्व आसानी से आप कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, कुछ भी करो। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब, और यहाँ पे 2 की पावर 32 x5। अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, तो लिमिट यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/32 x स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करोगे यूजिंग एल हॉस्पिटल लगा लो, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे दोस्तों 1/1/0 फॉर्म बन रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो कि हमारे पास नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि लिमिट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे नॉट डिफाइन आ गया। तो चलो वो तो फाइनल आंसर के लिए हमने किया, बट फिर मेन जो चीज मेरे को समझाना था कि भाई मैंने वो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट पावर अगर आता है तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगी। आप जो है अगर एक्स टेंड टू 0 कर रहा है तो एक्स क्यूब या फिर उसकी पावर या फिर एडिशन जो भी, वो भी हमारे पास एक्स 0 ही टेंड करने वाला है। ये जो है मैंने जो आप क्वेश्चन कराए, या आप अपने घर में फिर से एक बार रिपीट करिएगा, जिससे जो है आपको इस कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो यस दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। हमने जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया है, जिससे सारे जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट के टाइप्स जो है वो कवर हो जाए। हमने 2-3 सवाल यहाँ पे करके देखी और उससे देखा कि कैसे जो है हमें प्रॉब्लम को टैकल और मैनिपुलेट करना है, राइट। तो यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ मजा आया इस वीडियो में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे ऐसी एक कंटिन्यू कैलकुलस के नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मचाते रहिए। हम मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।